आप सभी को नमस्कार। वर्तमान में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम तकनीकी माध्यम से रोल ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर एंड पैनल लॉयर अंडर द वेरियस स्कीम्स ऑफ नालसा एंड सालसा के बारे में अर्थात राष्ट्रीय एवं राजकीय विधिक सेवा प्राधिकरण के योजनाओं के अंतर्गत पैरालीगल वॉलंटियर एवं पैनल लॉयर की भूमिकाओं के बारे में कानूनी जानकारी साझा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य में रहते हैं, जहां कानून व्यवस्था लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती है। समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक उक्त कानून व्यवस्था एवं कानून की जानकारी पहुंचाए जाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39A को अंगीकृत की 42वें संशोधन के माध्यम से अंगीकृत किया गया है। अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सके का कर्तव्य राज्य सरकार को सौंपा गया है। उक्त संवैधानिक प्रावधान के आलोक में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को अंगीकृत करते हुए 9 नवंबर 1987 को प्रवर्तन में लाया गया है, जिसे सरल भाषा में निःशुल्क विधिक सहायता कानून कहा जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता कानून की विभिन्न इकाइयां विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही हैं, जैसे राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एवं राजकीय विधिक सेवा प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं के द्वारा कानून की जानकारी एवं कानून की सहायता जन सामान्य तक पहुंचाए जाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा फी एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 को अंगीकृत करते हुए विधिक सहायता बाबत पैरालीगल वॉलंटियर एवं पैनल लॉयर की उद्देश्य को प्रवर्तन में लाते हुए पैरालीगल वॉलंटियर एवं पैनल लॉयर की नियुक्ति की जाने लगी है। पैनल लॉयर 3 वर्ष तक वकालत में अनुभवी व्यवसायरत अधिवक्ता को नियुक्त किया जा सकता है। किसी विशेष विषय जैसे संवैधानिक विषय, दांडिक विषय, सिविल विषय, श्रमिक विषय इत्यादि विषयों में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को विशेष पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसी पात्र व्यक्ति के लिए अपॉइंट होते हैं, जैसे धारा 12 पात्र व्यक्तियों के संबंध में धारा 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बताती है कि ऐसे व्यक्ति जो आदिवासी जाति, आदिवासी जनजाति, वरिष्ठ नागरिक, विचाराधीन कैदी, किसी भी आयु वर्ग की महिला, 18 वर्ष से कम उम्र का बालक, निःशक्त जन जैसे दिव्यांग व्यक्ति, आपदा ग्रसित व्यक्ति जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि, और ऐसा व्यक्ति जिसके 1 लाख रुपए से वार्षिक आय कम हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। पैनल लॉयर द्वारा ऐसे पात्र व्यक्तियों के लिए संवैधानिक प्रकरण, दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण इत्यादि प्रकरणों में प्रारंभिक स्तर से अंतिम स्तर तक अदालतों में जैसे वाद दावा दाखिल करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना, साक्ष्यों की प्रतियां प्रस्तुत करना, आवेदन प्रस्तुत करना, आवेदनों का जवाब प्रस्तुत करना, अंतिम तर्क, निर्णय और निर्णय होने के पश्चात निर्णय की प्रतियां प्राप्त करना, पक्षकारों के निवेदन पर अपील और अपील के अंतिम निराकरण तक के समस्त कार्यों का निर्वहन मुफ्त रूप से अर्थात निःशुल्क रूप से किया जाता है। पैनल लॉयर को पक्षकार के द्वारा किसी भी प्रकार की फी नहीं दी जानी होती है। पैनल लॉयर का मानदेय संबंधित इकाई विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। पैनल लॉयर द्वारा कोई भी कार्य विधि विरुद्ध किए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पैरालीगल वॉलंटियर के बारे में, जिसे पराविधिक स्वयंसेवक कहते हैं। स्वयंसेवक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो सेवार्थ भाव से स्वेच्छापूर्वक कार्यरत हो। पराविधिक स्वयंसेवक समाज के व्यक्तियों एवं विधिक संस्थाओं के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में किसी रिटायर्ड शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ कार्यकर्ता, विधिक छात्र, मेडिकल ऑफिसर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सजायाफ्ता कैदी को नियुक्त किया जा सकता है। पैरालीगल वॉलंटियर को मौलिक अधिकारों के संबंध में, दांडिक विधियों के संबंध में, बालकों और महिलाओं के विशेष अधिकारों के संबंध में, लोक अदालतों के संबंध में, विवादों का निपटारा सुलहनामा के माध्यम से किए जाने के संबंध में जानकारी दी जाती है, ताकि जनहित तक उक्त जानकारी आसानी से पहुँच सके। पैरालीगल वॉलंटियर का प्रमुख रूप से कर्तव्य अपराध से पीड़ित, लैंगिक अपराध से पीड़ित, दुर्व्यापार से पीड़ित, एसिड अटैक से पीड़ित, आपदा से ग्रसित पीड़ितों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अंतर्गत एवं छत्तीसगढ़ क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दिलाए जाने एवं योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाए जाने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा
अपने क्षेत्र में होने वाले आपराधिक घटनाओं की सूचना थानों पे एवं संबंधित इकाई प्राधिकरण में दिया जा रहा है। पैरालीगल वॉलेंटियर द्वारा मध्यस्थता, लोक अदालत एवं विवादों का निपटारा सुलहनामे के द्वारा किए जाने का विशेष योगदान किया जा रहा है। पैरालीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति प्रत्येक थानों में होगी। इस संबंध में बचपन बचाओ आंदोलन विरुद्ध भारत सरकार रिट पिटीशन क्रमांक 75/2012 के मामले में प्रत्येक किसी भी बालक एवं बालिका के गुमने अथवा उसके दुर्व्यवहार के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा तत्काल खोजबीन प्रारंभ किए जाने के दिशा निर्देश किए गए हैं एवं उसी दिशा निर्देश में पैरालीगल वॉलेंटियर की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक थानों में की जाएगी। इकाई प्राधिकरण के द्वारा इसके भी निर्देश दिए गए हैं। पैरालीगल वॉलेंटियर द्वारा कोई भी कार्य विधि विरुद्ध किया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नालसा द्वारा प्रमुख योजनाएं। वर्तमान में नालसा की प्रमुख मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 10 प्रमुख योजनाएं क्रियान्वयन में कार्यरत हैं। पहली, तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण से संबंधित पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना, बच्चों के संरक्षण एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए विधिक सेवा योजना, मानसिक रूप से विकलांग एवं बीमार व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा योजना, आदिवासियों के अधिकारों एवं संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विधिक सेवा योजना, नशा पीड़ितों के एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवा योजना, आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजनाएं और एसिड अटैक विक्टिम के लिए विधिक सेवा योजनाएं। पैरालीगल वॉलेंटियर द्वारा एवं पैनल लॉयर द्वारा ऐसी योजनाएं जनहित तक पहुंचाए जाने का एवं लोगों को उन योजनाओं का लाभ उठाए जाने के लिए प्रोत्साहित निरंतर किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर पर पैरालीगल वॉलेंटियर द्वारा कोरोना महामारी के बचाव के संबंध में कोरोना महामारी के सैनिटाइजेशन एवं उसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए पैम्पलेट्स का वितरण किया जा रहा है। वर्चुअली रूप से एवं फिजिकली रूप से उक्त जानकारी लोगों तक पहुंचाए जाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक आप योजनाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि एहसास न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए और विश्वास न्याय का सबके लिए, गरीबों एवं कमजोरों के लिए सक्षम एवं निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सबके लिए। आप सभी को धन्यवाद।